हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर क्लास 12th कॉमर्स। ओके भाई, तो इस चैप्टर को हम दो शॉर्ट में कवर कर लेंगे। आज हम पहले शॉर्ट में आधा चैप्टर पढ़ लेंगे भैया, अगले शॉर्ट में आधा पढ़ लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को भैया। तो पहली डेफिनेशन जो आपको पढ़नी है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। डेफिनेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या कहती है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंप्लाइज अश्योरेंस अगेंस्ट एंटी कंज्यूमर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय प्रोड्यूसर और ट्रेडर। इसका मतलब बहुत सिंपल है भैया। पहले डेफिनेशन याद समझते हैं और आपको याद भी करवा देंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एम्प्लॉय मतलब ये कहता है कि अश्योरेंस मतलब क्या हुआ? मुआवजा किसी चीज का दे देना, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस होता है उस तरीके से अश्योरेंस। तो अश्योरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का मुआवजा दे देना। किस चीज के प्रति? एंटी कंज्यूमर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये वर्ड आपको याद रखना है, तो इसकी ट्रिक भी हम लेके आ गए। एसीपी करके याद कर लीजिए, एंटी कंज्यूमर, बस ट्रेड वर्ड याद कर लीजिए। तो एंटी कंज्यूमर ट्रेड प्रैक्टिस आप याद कर लें, बाय द प्रोड्यूसर या ट्रेडर जिससे हमने सामान लिया। तो बहुत सिंपल सी बात है भैया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये कहता है कि जो भी आपको सामान मिला है, अगर उसमें कोई घोटाला हो गया, यानी एंटी कंज्यूमर ट्रेड प्रैक्टिस क्या कहता है? कोई भी स्कैम हो गया। आप भी जानते हो बहुत से घोटाले हो जाते हैं। सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि आप किराने की दुकान पे गए, आपने कोई चीज दिलवाई, इसने आधी दी, आधे पे चुम्बक चिपका दी, आपका बन गया ना आधे का बिल ज्यादा, आप बेवकूफ बन गए। आपने कोई चीज ली, दिखने में ऐसी दिख रही थी, देखा बिल्कुल ढक्कन निकली। तो ऐसी बहुत से स्कैम स्पैम लूट हो जाती है हम लोगों के साथ। तो ऐसी लूट में कि हमको मुआवजा मिले, जो हमारे साथ बुरा हुआ, हमारा अन्याय हो, उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बना हुआ है। तो उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं फिर से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इम्प्लाई मतलब मीनिंग, अश्योरेंस मतलब मुआवजा देना, किसके प्रति? एंटी कंज्यूमर ट्रेड प्रैक्टिस। ट्रिक क्या है? एसीबी करके याद कर लो, बस ट्रेड जोड़ना है। एंटी कंज्यूमर ट्रेड प्रैक्टिस ये क्या होती है? हमारे साथ जो बेवकूफ हुआ, हमें बेवकूफ बना देते हैं बहुत से लोग। माल बेचने के चक्कर में ऐसे कम तौल के देना, गलत प्रोडक्ट दे देना, बहुत महंगा देना उस तरीके से, बाय द प्रोड्यूसर या ट्रेडर। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो अच्छी बात है भैया। और आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, आपके संग किसी ने स्कैम स्पैम कराओ, भगवान ना करे किसी के साथ हो। आशा करता हूँ आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी भाई। 2 नंबर का बोर्ड में आए फोड़ देना। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब भैया इसकी जरूरत क्यों पड़ी? चलिए इसके हम 6 पॉइंट्स आपको समझा ही देते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों भैया, बिजनेस इज मीन फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो बिजनेस का काम है वो कस्टमर को, यानी कस्टमर या कंज्यूमर समझते हो, ग्राहक। कस्टमर मतलब जो लेने वाला, कंज्यूम मतलब जो इस्तेमाल करने वाला, वो ग्राहक से आप रिलेट कर सकते हो। तो कंज्यूमर को संतुष्ट करना ही बिजनेस का उद्देश्य है। और संतुष्ट कब होगा? जब कस्टमर को अच्छी चीज अच्छे दाम में मिले तो वो संतुष्ट हो जाता है। तो बिजनेस का भी जब यही उद्देश्य है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी बिजनेस का उद्देश्य होना चाहिए, यानी कस्टमर संतुष्ट रहे, कस्टमर को अच्छी चीज अच्छे दाम में भैया मिल जाए। अब दूसरा पॉइंट है बिजनेस रन फॉर मल्टीपल उद्देश्य। जो हम धंधा या व्यापार करते हैं वो हम बहुत बहुत उद्देश्यों से करते हैं। पहला होता है अपना इकोनॉमिक, यानी आर्थिक, हमें पैसा कमाना है जिससे हम लाभ कमाएं, अपनी आर्थिक समस्याओं को समाधान कर सकें और भैया अपने व्यापार को ग्रो कर सकें। और दूसरी चीज में आ जाती है कि हम पे सोसाइटी का भी ओब्लिगेशन है। हमारे एम्प्लॉइज हैं, हमारे क्रेडिटर हैं, हमारे सप्लायर हैं, उनकी भी हम मदद कर सकते हैं और बिजनेस के माध्यम से हम रोजगार भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट दिया है बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, जो है एथिकल ऑब्लिगेशन। देखो बिजनेस ना सोसाइटी चलाती है। चाहे कितनी बड़ी भी कंपनी, अगर सोसाइटी ना हो या आम जनता ना हो ना, तो सब ढक्कन है भैया। चाहे कितनी भी बड़ी चीज हो। तो यानी बिजनेस जो भी पैसा कमा रही है वो सोसाइटी यानी आम जनता का ही तो है। तो बिजनेस की भी जिम्मेदारी बनती है कुछ आम जनता को दे। तो कम से कम बिजनेस से संतुष्ट तो करके दे कि जो चीज आप हमसे ले रहे हो या जो भी चीज आप हमारे बिजनेस से ले रहे हो, गुड सामान हो या कोई भी सर्विसेज हो, आप संतुष्ट हो, आप खुश हो। समझ रहे ना बात? ये एक तरीके से न्याय वाली बात हो गई ना भैया, कि आप हमारी दुकान से इतना सामान लेते हैं लोग और हमने कुछ बदले में ना दें, यार अच्छी बात नहीं है। तो बिजनेस के लिए इसे बहुत जरूरी हो जाता है। चौथा पॉइंट है बिजनेस मस्ट ऑफर ए वैल्यू। मतलब जो बिजनेस है ना, जो ऑफर मतलब कीमत। तो जब हम पैसा भी दे रहे तब भी हमें उस चीज की कीमत ना मिले तो ये भी बुरा लगता है। तो बिजनेस को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बिजनेस पे जो भी भाई पैसा लगा रहा है उसको उसकी कीमत का, यानी जितना वो पैसा दे रहा है उसे मिले। यानी साफ साफ बात, सब पॉइंट्स घुमा फिरा के एक ही बात कह रहे हैं कि जो भी कस्टमर को हमें खुश रखना है और कस्टमर जो मांग रहा है उसको पूरा भी करना है और कस्टमर को खुश रखना है। फिर कह सकते हैं पांचवा पॉइंट सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस ये सब काम कर रहा है, ग्राहक को खुश करने में लगा हुआ, इससे बिजनेस का ही तो फायदा है। अगर ग्राहक खुश होगा तो एक ग्राहक 10 ग्राहक लाता है। वो बाद में आपकी बाहर कहेगा,
आपके ग्राहक और आएंगे, आपकी गुडविल बन जाएगी। और आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कि गुडविल भी एक एसेट है, यानी वो आपकी अच्छी बात है ना। छठवा और इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हो, कस्टमर अवेयरनेस इंक्रीजिंग। आजकल का कस्टमर पुराने जमाने या गांव वाला पुराने जमाने वाला कस्टमर रहे से कुछ पता नहीं हो। आजकल मीडिया आ गई है, न्यूज़पेपर चैनल, सब लोग एजुकेटेड हो गए, सब लोग अवेयरनेस, सबको मालूम हो गई ये चीजें कि ये होता है ये होता है। अगर आप अभी भी उन्हें गुमराह करोगे ना, और एक बार उन्होंने आपको लीगल इसमें फंसा दिया तो आपके बहुत खर्चे हो जाएंगे। पहले आपको लीगल एक्सपेंस देने पड़ेंगे भैया, गुडविल चली जाएगी, और एक ग्राहक जब 10 ग्राहक लाता भी है ना, तो एक ग्राहक 100 ग्राहक को भगाता भी, ये ध्यान रखिए। तो लीगल एक्सपेंस बहुत खतरनाक पड़ जाता है भैया, कोई भी बहुत ही खतरनाक, तो एक बिजनेस के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो बिजनेस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपको आई थिंक नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन समझ में आए होंगे भैया। समझ में आए होंगे तो कमेंट में बताना, अगर नहीं समझ में आए हो तो कमेंट में पूछ भी लेना भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब भाई दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आर ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर। एक ग्राहक के क्या क्या अधिकार हैं और ग्राहक की क्या क्या जिम्मेदारी है। तो राइट टू कंज्यूमर एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में बना था, जो 1987 से काम लगने लगा था। उसमें 6 बातें कही हैं, तो वो राइट्स हम जरूर पढ़ेंगे। तो उसको क्या क्या राइट्स दिए, उन्होंने राइट दिए हैं 6। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज। इसको अब याद करने का तरीका समझ लीजिए, सिक SIC, सेफ्टी इन्फॉर्म्ड चूज, ठीक है। राइट टू सेफ्टी भैया, राइट टू इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, फिर 6 दे रख, फिर 3 और दे रखे, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिडल्सन, थोड़ा अजीब सा नाम याद कर लें, राइट टू कंज्यूमर इलेक्शन, बस आपको एक नाम याद करना है अजीब सा, राइट टू सीक रिडल्सन। 3 तो ट्रिक से याद हो गए आपको, SIC, राइट टू सेफ्टी भैया, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड और राइट टू चूज, और राइट टू बी हर्ड भी याद हो जाएगा, सुनना है, और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। बस एक ही नाम थोड़ा अजीब सा है, राइट टू सीक रिडल्सन, इसको 4-5 बार लिख लेना, याद हो जाएगा यार। अब समझते हैं इन सब के बारे में। पहला है भाई राइट टू सेफ्टी। देखो राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पूरे बताना पड़ेगा कि कस्टमर उस प्रोडक्ट से सेफ रहे। जैसे कि मान लो कोई कस्टमर आ गया, उसने आयरन या प्रेस के बारे में उसे पता ही नहीं है कैसे ऑपरेट करना है, तो उससे कुछ नुकसान हो सकता है। तो भैया उसको A to Z पूरी जानकारी दे दो, भैया यहाँ प्लग लगाते हैं, ऑन कर दो, ऐसे प्रेस होती है, इसको छूना मत वरना चिपक जाओगे। तो इससे क्या है, कस्टमर की सेफ्टी की जिम्मेदारी सप्लाई या दुकानदार के हाथ में है, बताना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्ट में है। कानून की बात आपको जरूर फॉलो करनी है भाई। अब दूसरी चीज है राइट टू बी इन्फॉर्म। इसका मतलब क्या है, जानकारी देना। क्या राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है भाई कि जानकारी देना, यानी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट लेने वाला उसको A to Z सब बता दो, ये अब बना है, अब एक्सपायर होगा, क्या लगा है, कितने का है, कितने का देंगे, क्या डिस्काउंट है, कहाँ की कंपनी है, कैसे बनता है, वगैरह वगैरह। इससे क्या होगा, कस्टमर भी खुश होगा कि आपको भी पता होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, आपको भी सेलर हो तो आपको पता होना चाहिए। तो भैया राइट टू बी इन्फॉर्म मतलब कस्टमर को पूरा A to Z पूछने का अधिकार है। सिंपल बात समझ गए भैया। तीसरा पॉइंट है राइट टू चूज। ट्रिक क्या थी, SIC, ठीक है। राइट टू चूज में क्या कहते हैं, कस्टमर का अधिकार होता है, कस्टमर चूज कर सकता है, जो कस्टमर की इच्छा है, जो कस्टमर की इच्छा है वो कस्टमर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी कहा जाता है कि प्योर कंपटीशन होता है, तो कस्टमर की जो इच्छा होती है कस्टमर वो ले सकता है। जैसे कि अब मार्केट में आओ, हजारों 100 किराने की दुकानें होती है, सब एक ही चीज बेच सकती है, तो ग्राहक के लिए सुविधा हो गई, वो 10 जगह रेट पूछेगा, जहां उसको बढ़िया मिलेगा वहां मिल जाएगा, और एक दुकान होगी तो हमेशा लुटता रहेगा बेचारा। चौथा पॉइंट है राइट टू बी हर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये नहीं करा तो स्टार्टिंग के तीनों पॉइंट बेकार। इसका मतलब क्या है, कस्टमर की बात सुने, कस्टमर की समस्याओं को सुने, इसलिए खोए जाते हैं कॉल सेंटर। हमें जो भी समस्या होती है हमेशा कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर देते हैं। हर कंपनी, हर रेपुटेड कंपनी का कस्टमर केयर नंबर होता है, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। तो ये बहुत जरूरी है भैया, जो कस्टमर की समस्या है ना वो तुम्हें पता नहीं चलेंगी, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे और ग्रो नहीं कर पाएंगे। पांचवा है भाई राइट टू सीक रिडल्सन। इसका मतलब क्या है, माल वापसी करना, सिंपल, या माल को बदल देना, ठीक है। तो राइट टू सीक रिडल्सन में यही होता है, अगर आपका कोई गुड्स डिफेक्ट निकल गया तो गुड्स को ठीक करो या बदल दो या उसके पैसे वापस कर दो। सिंपल, गुड्स को बदल दो, ठीक कर दो या उसके पैसे वापस कर दो। छठवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए क्या मेरे राइट्स हैं, क्या मेरी जिम्मेदारी, जिससे वो कभी भी एक्सप्लॉइट या लूट ना जाए इन सप्लायरों से। तो ये हैं 9 पॉइंट, कस्टमर को क्या क्या
राइट्स हैं, कस्टमर की क्या अधिकार। अब हम पढ़ेंगे कस्टमर की क्या क्या जिम्मेदारी। ओके जी। अब दोस्तों इसका हम पढ़ने वाले हैं लास्ट पार्ट, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। इस चैप्टर को मैं 3 शॉर्ट में कंप्लीट करने वाला हूँ। आज एक पहला शॉर्ट दे दिया, 2 दिन में 2 शॉर्ट, 3 शॉर्ट में चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। अब जो लास्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे भैया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। पहले पढ़े थे कस्टमर के क्या अधिकार है, अब कस्टमर की जिम्मेदारी क्या है। तो 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उसको समझा दूंगा मैं आपको। टू प्रोवाइड एडिकेट इन्फॉर्मेशन टू सेलर। जो भी आप चीज खरीदने जा रहे हो भैया, उसके बारे में सब कुछ बता दो। जैसे कि आपको अधिकार था कि आप A to Z सब कुछ जान सकते हो ना, तो अब आपको A to Z सब कुछ बता दो भैया। मुझे ये जैसे आप एक शर्ट लेने जाते हो, मुझे पूरा बता दो भाई, मेरा ये साइज है, यहाँ तक मेरी बॉर्डर है, मुझे इस कलर की चाहिए, वैसे कलर की मत ले आना, वैसा ले आना, ऐसा लाना, ऐसे डिब्बे में लाना, कॉटन की लाना, वगैरह वगैरह पूरी जानकारी दे दो। तो वो आपको बिल्कुल डिट्टो वैसे चीज दे देगा। तभी देखा होगा आप मार्केट वगैरह में जाते हो तो एक पहले जो दुकानदार आपकी बात को सुनता है, हाँ भाई साहब, हाँ हमको ये चाहिए भाई साहब, ये चाहिए भाई साहब, तो पूरी बात भैया दोस्तों हमको बता देता है। तो इसी को सेलर को पूरी जानकारी पता होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। तीसरी चीज है टू इंसिस्ट ऑन कैश मेमो और रिसीप्ट। मतलब कोई भी सामान आप खरीदो उसकी रसीद ले लो या बिल ले लो भैया कि हमने ये खरीदा, ये डिटेल इतने का बिल है। इसका फायदा क्या होता है, एक सबूत बन जाता है ना कि हमने इनसे ये सामान लिया। तो इसका फायदा क्या, अगर कुछ सामान में गड़बड़ निकला तो भैया कहेंगे हम तो आपको जानते ही नहीं है, ये बिल देखो भैया। हाँ, अब तो मतलब बिल से एक सबूत बन जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी हो जाती है बिजनेस करने में। बिजनेसमैन और आप दोनों की ट्रांसपेरेंसी खुल जाती है और दोनों को बिजनेस करने में बढ़िया रहता है। एक सबूत बन जाता है कि इस दुकान में हमने इनसे सामान लिया और ये सामान हम ले सकते हैं। तो एक प्रूफ बन जाता है, कोई भी डिफेक्ट है, कोई बदली करनी हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज है टू फाइल कंप्लेन अगेंस्ट जेन्युइन कंप्लेन। इसका मतलब क्या है, छोटी छोटी कंप्लेन की भी बात आपको कहनी है। बहुत से लोग हिचकते हैं छोटी सी कंप्लेन के बारे में क्या कहना, पर नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ये ग्राहक कि आप छोटी सी भी कंप्लेन हो बताओ, कि छोटी छोटी कंप्लेन मिलके ही बड़ी कंप्लेन बन जाती है और आगे जाके दिक्कत देती है। इसलिए भैया छोटी सी भी कंप्लेन हो तब भी बता दो भाई, इसमें ना ये कंप्लेन हो गई, उसमें वो कंप्लेन है, ये कंप्लेन है, वो कंप्लेन। इससे क्या हुआ, दुकानदार ये बात अपने सप्लायर को बताएगा, सप्लायर कंपनी वालों को, और आगे से प्रोडक्ट अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। तो ये भी आपको जरूर करना है। फिर क्या है कि टू बिकम ए क्वालिटी कॉन्शियस। मतलब क्वालिटी के लिए कंप्रोमाइज नहीं करना है, भले 10 रुपए ज्यादा लग जाए पर क्वालिटी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये एक अच्छी अप्रोच है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होगी तो आप पे खाना लगेगा। मान लो कोई खाना ले रहे हो वो बिल्कुल बेकार हो, उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसी जो आप चीज ले रहे हो वो अच्छी होगी तभी आपको फायदा देगा। वो शॉर्ट रन के चक्कर में लॉन्ग टर्म नुकसान बन जाता है। इसलिए भैया जो भी लो, अच्छा पहनो, अच्छा जियो। मतलब क्या, सिंपल बात है। क्वालिटी मेजर करने के आजकल बहुत से इंडेक्स हैं जो हर प्रोडक्ट में से होते हैं। जैसे कोई फूड का हो तो FSSAI या ISO प्रमाणित ब्रांड हो, तो इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि इस ब्रांड में कुछ तो दम है। लास्ट वन है टू एक्सरसाइज लीगल राइट। आपको अपना लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या क्या बताया है, अगर वो आपको पता है तो उसको अप्लाई कर सकते हो और किसी भी फ्रॉडबाजी, धोखाधड़ी और अन्याय से बच सकते हो। तो बहुत जरूरी है आपका इन चीजों के प्रति अवेयर होना। तो अगर आप अवेयर होगे तो बढ़िया कर लोगे। तो भाई आज का सेशन यही खत्म करते हैं। इस चैप्टर को हम 3 शॉर्ट में खत्म करने वाले हैं दोस्तों। तो एक शॉर्ट 1 आउट ऑफ 3 शॉर्ट खत्म हो गया है। कल अगला परसों तीसरा शॉर्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत हुई हो, कोई भी गलती हो गई तो भाई माफ कर देना, और डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। इसको हम 3 शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे, यानी इसके 2 वीडियो और आएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।